सर्वेषां कृते सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यपुस्तक सेमुसी के प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। सूची पर्यावरणम अर्थात स्वच्छ पर्यावरण। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरदत्त शर्मा के रचना संग्रह लस लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन मन का शोषक है, जिसमें वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। अब मैं इस पाठ का गायन कर रहा हूं, कृपया ध्यान से आप सुने। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं सूची पर्यावरणम् महानगर मध्ये चलद्निशं कालायश्चक्रं मनः शोषयत्तनुः पेशयद् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तैरदशनैरमुना अस्यानैव जनग्रशनं सूची पर्यावरणम्। कवि के कहने का भाव यह है कि महानगरों का पर्यावरण पूर्णतया दूषित हो चुका है। वह लोगों के रहने योग्य नहीं रह गया है। पृथ्वी, जल, वायु आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। कभी ऐसा न हो कि मानव का पूर्णतः विनाश हो जाए, जिससे पहले ही हम स्वच्छ पर्यावरण में जीवन यापन करने के लिए वापिस चले जाएं, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली मानव का विकास नहीं अपितु विनाश है। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चते शतशक्तियानं वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पङ्क्तयो हनन्तः कठिनं संसरणं सूची पर्यावरणम्। इस श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि महानगरों में दौड़ने वाली मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से वातावरण पूरी तरह से विषाक्त हो रहा है, जिससे वायु प्रदूषित हो रही है। रेलगाड़ियों के कोलाहल और शोर से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। हर जगह वाहनों की कतार लगी हुई है। परिणाम स्वरूप पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे प्रदूषित वातावरण से मुक्ति पाने के लिए तथा स्वच्छ पर्यावरण से स्वस्थ जीवन जीने के लिए मानव को प्रकृति की शरण में चला जाना चाहिए। तीसरा श्लोक। वायुमंडलम भ्रीशम दूषितम न हि निर्मलम जलम कुतसित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम् करणीयं बहिरनंत जगति तू बहु शुद्धिकरणं सूची पर्यावरणम्। इस श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वायुमंडल पूर्णतया प्रदूषित हो चुका है। खाने की वस्तुओं में मिलावट की जा रही है, जो शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। धरती पर सभी जगह गंदगी फैल चुकी है। संसार तभी मानव के रहने योग्य हो सकता है यदि इसकी बाहरी और आंतरिक रूप से सफाई हो जाए। अतः मानव को अपने जीवन को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए स्वच्छ पर्यावरण हेतु प्रकृति की ओर लौट जाना चाहिए। चौथा श्लोक।
कञ्चित् कालं नयमामस्मान् नगराद् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम् एकान्ते कान्तरे क्षणमपि मे अस्यात् सञ्चरणं सूची पर्यावरणम्। कवि इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहता है कि महानगरीय जीवन से बुरी तरह मैं त्रस्त हो चुका हूँ। वह कुछ समय के लिए नगर से दूर गांव की ओर जाना चाहता है, जहां झरने, बहती हुई नदियां एवं जलाशय मिल सके। उसकी मनोकामना है कि क्षण भर के लिए उसे एकांत वन में भ्रमण करने का अवसर मिल जाए ताकि उसे शांति का अनुभव हो। इस प्रकार कवि अपनी अभिलाषा प्रकट कर मानव को यह प्रेरणा देना चाहता है। 5वां श्लोक। हरित तरूणां ललित लतानां माला रमणीया कुष्मावली समीर चालिता अश्यान में रववर्णीया नवमालिका रसालं मीलिता रुचिरं संगमनं सूची पर्यावरणम्। इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहता है कि प्राकृतिक स्वच्छ वातावरण में वापिस लौट जाना ही अच्छा है, जहाँ हरे भरे पेड़ों तथा मनभावन लताओं की पंक्तियाँ मन को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर ले। वायु द्वारा धीरे धीरे हिलने फूल चित्त को आकर्षित कर रहा है। आम तथा नव मालिका का मनोरम मिलन मन को मोहित कर रहा है। 6ठा श्लोक। ऐचल बंधो खगकूल कलरव गुंजीत वन देशम पूर कलरव संभ्रमति जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्या जीवित संहरणम सूची पर्यावरणम। इस श्लोक से कहना चाहता है कि विषाक्त महानगरीय जीवन में वह त्रस्त है। वह नगर के शोरगुल तथा चकाचौंध भरे वातावरण से दूर वन प्रदेश में पक्षियों का कलरव चहचहाहट सुनकर वास्तविक सुख का अनुभव करना चाहता है। क्यों इस पाठ का 7वां और अंतिम श्लोक यह है। प्रस्तर तले लतातरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाशानि सभ्यता निसर्गे अस्यान समाविष्टा मानवाये जीवनं कामये नो जीवन मरणं सूची पर्यावरणम्। श्लोक का भाव यह है कि कवि प्रकृति की सुंदरता एवं स्वाभाविकता को बनाए रखना चाहता है। वह तथाकथित आधुनिक पाषाणी सभ्यता को प्रकृति पर हावी नहीं होने देना चाहता। वह मानव के लिए जीवन चाहता है, मौत नहीं। इस प्रकार कवि मानव को वास्तविक सुख से ओतप्रोत जीवन का आनंद लेने के लिए प्रदूषित महानगरीय वातावरण से दूर प्रकृति की गोद में जाना चाहता है, जहां उसे स्वच्छ पर्यावरण मिल सके। प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि वर्तमान में जो पर्यावरण प्रदूषण की ओर बढ़ रहा है, उसे हमें शुद्ध
बनाए रखने का अथक प्रयास करना चाहिए ताकि हम मानवों का जीवन सुखमय यापन हो सके।